हमारे साथ गलत चीज़ें भी हुई 2023 में जो हम लोग केपी के साथ लाए। उसके अंदर विजय खाटू सर को मैसेज किया था, लाइक उधर मैं 4 घंटे के लिए बेसिकली खड़ा था। एंड लाइक 2016 वाज अ बैड ईयर फॉर मी। हम लोग ने पापा की स्थापना भी की एंड आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर। मंडल करेगा काम, कल करेगा स्ट्रेंज 2.5 lakhs something collection। ये टोटल बजट। And in 2024 we went for the highest budget in our history, 21 to 22 lakhs। गेट्स बंद कर दिए थे। कभी चिंतामणि का नेक्स्ट डे आगमन था, जो हम लोग का पूरा बजट था वो उतना खाली मूर्ति का बजट जा रहा था, और ऊपर खुद उठा के वेल्डर वो फिटिंग कर रहा है, और ऊपर से एक बार गिरते बचे तो पुलिस केस भी हुआ था हमारे ऊपर। 120 लोग आए थे। तब मेरा लाइक ड्रीम था कि परे वर्कशॉप से एक बार तो मुझे गणपति बप्पा का आइडल लाना है सूरत। 15 डेज पहले मैंने डेट अनाउंस की। हाँ, एक मंडल था जिसको मैंने बोला था, उन्होंने भी फिर हमारा कॉपी किया। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज आज के गेस्ट मुंबई के नहीं हैं, गुजरात के हैं, सूरत के हैं। द जेन ज़ी प्रेसिडेंट मिस्टर हितार्थ साल्वी, जो कि मल्लारी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। और आपने तो देखा ही होगा कि मल्लारी ग्रुप की मूर्ति इतनी सुंदर बना रहे हैं हमारे सिद्धेश दादा, और इस साल भी सिद्धेश दादा ही बनाने वाले हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हितार्थ साल्वी इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल के हैं सिर्फ, और इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, इतना बड़ा मंडल चला रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मुंबई से आगमन कर रहे हैं। तो काफ़ी इंस्पिरेशन ये पॉडकास्ट होगा। जो युवा पीढ़ी के अध्यक्ष है तो वो ये एपिसोड ज़रूर देखना, और जो पुरानी पीढ़ी के अध्यक्ष है वो भी ये एपिसोड ज़रूर देखना। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और कुछ ना कुछ जानने को भी, सीखने को भी मिलेगा। तो एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमने ये भी नोटिस किया है कि 70% ऑफ आवर ऑडियंस, जो भी हमारे व्यूअर्स है, उन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी के अभी सभी ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखें। एंड तक एपिसोड को ज़रूर देखें। जय गणेश। जय गणेश हितार्थ। जय गणेश। जय मल्हारी। जय मल्हारी। वेलकम टू द गणेश उत्सव पॉडकास्ट बाय माझा गणेशा। तो हितार्थ, लोगों को ये बताओ कि 25-26 साल की उम्र में आप अध्यक्ष बने, मतलब बहुत पहले ही आप अध्यक्ष बन चुके थे, बट मल्हारी की हिस्ट्री लोगों को पता नहीं है। तो मल्हारी की थोड़े टाइम में हिस्ट्री बताइए कि कितना साल हुआ, कब स्थापना हुई थी और अब तक कैसा चल रहा है। हम लोग की स्थापना हुई थी 2016 में, तब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थे। और पहले से मैं सोसाइटी में देखते आ रहा था कि गणपति बैठ रहे हैं, और मेरी भी इच्छा होती थी कि लाइक मेरा भी एक मंडल हो। तो एक फ्रेंड ने मुझे खाली सजेशन दिया कि अपने स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा वर्कआउट किया उसके ऊपर, बट जिसने सजेशन दिया उसने फिर बोला कि नहीं होगा, अपने से रहने देते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। 12th स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड में। और अभी 12th बोर्ड्स भी था, तो घर से भी बहुत प्रेशर था कि अभी ये सब नहीं करना है, पहले फोकस कर एग्जाम्स पे। फिर मैंने कहा लेट्स गिव इट अ स्टार्ट, पापा के काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो हम लोग ने किया स्टार्ट, और धीरे धीरे थोड़ा फंड रेस किया और हमें अच्छा रिस्पांस मिला। और फर्स्ट ईयर तो हम लोग ने लाइक मिट्टी की मूर्ति बिठाई थी, और उसमें थोड़े बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने की भी मिली कि फिनिशिंग के टाइम हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर मूर्ति जब हम लोग लेने गए तभी डिलीवरी नहीं मिली थी, एंड बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई, बट धीरे धीरे हम लोग ने सीखा उसके ऊपर। एंड लाइक 2016 वाज अ बैड ईयर फॉर मी। हम लोग ने पापा की स्थापना भी की एंड आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर। ओह सॉरी, मिडल ऑफ हरेश। सो सॉरी। सो फिर दादा ने मेरे बोला था कि 2-3 दिन ज़्यादा मत सोचना, तेरे लिए गणपति बाप्पा है इम्पोर्टेंट, तो तू सब करना, जो चालू किया वो छोड़ना मत। इसीलिए फिर मैंने 3 दिन के बाद गया मैं वापस, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, बट मैं पूजा में नहीं बैठा था बिकॉज डेथ हुई थी घर पे। तो एंड द नेक्स्ट ईयर 2017 पीओपी की हम लोग ने सोचा कि आइडल लाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में थोड़ा हाफ होता है, तो स्थापना के टाइम हम लोग को लगा कि नहीं बराबर है। सो वी वेंट फॉर पीओपी, एंड दैट टाइम जो मूर्तिकार था सूरत में एक ही था, धर्मेश पटवाल करके। तो ही गेव अस लाइक ग्रेट, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। हम लोग ने जैसे तैसे करके उनको कन्विंस किया, तो भी वो नहीं माने। तो भी हम लोग ने फिर नेक्स्ट डे थोड़ा उनको बोला कि अपना है, हमको लास्ट टाइम थोड़ा कम रेट लिया था करके वो मान गए। इनको लगा कि हाँ हम लोगों ने उतना ही दिया था। हाँ, फिर हम लोग ने
फ्लो में उनके साथ किया। और हमारे एरिया में हम लोग का तभी एक ब्लफ खेला था, लाइक सब पूछ रहे थे कि आपकी मूर्ति कहाँ है। हम लोग ने बोला मुंबई दी है बनाने की, कोई किसी को पता ना चले, थोड़ा सस्पेंस एंड ऑल। फिर हम लोग ने किया तो सब लोग को मूर्ति बहुत पसंद आई। तो फिर वापस नेक्स्ट ईयर 2018 में भी हम लोग ने धर्मेश जी को ही मूर्ति दी थी उधर बनाने के लिए। इन 2019 ऑल्सो ही कंटिन्यूड विद अस। 2019 में भी हम लोग ने हाइट चेंज की कि थोड़ा हम लोग ने बड़ी मूर्ति 12 फीट में हम लोग गए। कितने फीट से स्टार्ट किया था? स्टार्ट हम लोग ने 9 फीट से किया था मिट्टी में। फिर 2017 एंड 18 वी आल्सो वेंट फॉर 9 फीट ओके। इन पीओपी। एंड 2019 में हम लोग ने 12 फीट की बॉडी सिलेक्ट की थी पापा की। एंड इन 2020 तो कोरोना आ गया, तो हम लोग ने हमारे मूर्तिकार को बोला था कि 2 फीट जो है नॉर्म्स के हिसाब से तो वही बनाए। डायरेक्ट हमारा स्केच जो था प्रकाश सुहानी सर का था, तो उन्होंने बोला कि ये लाइक 10 हैंड्स है पापा के, तो वो मिट्टी बनाएंगे तो बहुत रिस्की हो जाएगा, तो यू मस्ट गो फॉर पीओपी। तो उन्होंने बोला ठीक है 3 फीट में बना दो पीओपी। वो बोले 5 फीट अच्छा लगेगा। 5 फीट से उन्होंने बनाई। लास्ट मूर्ति लेने गए 7 फीट, तो पुलिस केस भी हुआ था हमारे ऊपर वो टाइम पे। तो सिचुएशंस थोड़ी हो गई थी, लव थी। हाँ, क्योंकि कोरोना था इसके वजह से। और हम लोग को घर पे स्थापना कर दी थी पापा की, मेन रोड पे अलाउड नहीं था। तो जैसे जैसे करके हम लोग ने सब सेटल डाउन किया। वो आइडल की हम लोग ने स्थापना नहीं की थी बेसिकली, वो हम लोग ने धर्मेश जी को वापस दे दिए थे ओके। ताकि। और हम लोग ने जो नॉर्म्स के हिसाब से थे 2-3 फीट वो हम लोग ने स्थापना की थी। और हम लोग ने बोला था धर्मेश जी को कि नेक्स्ट ईयर वो पापा की जो आइडल है वो आप किसी को ऐसे दे देना, कोई चार्ज मत लेना, हाँ, दे देना उनको। ओके। और 2021 भी चेंज द मूर्तिकार, देवान मिस्त्री करके थे। उन्होंने लाइक हमारा पूरा सेटअप भी उन्होंने किया था। वो भी पार्किंग में था घर पे, तो मंडप से लेके डेकोर एंड ऑल सब उन्होंने ही किया था। वो इवेंट का करते और मूर्ति का भी करते हैं सूरत में। तो वापस हम लोग 2021 और 20 मिट्टी में आए। 2022 लास्ट मोमेंट पे आया कि डिसीजन कि वी कैन मेक बिग आइडल्स, पीओपी आइडल्स। बिग आइडल्स। तो हम लोग वापस हमारे जो बैक टू द बेसिक्स दरवेश पड़वाल के पास गए। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारा जो प्रभाव वाला है वो नहीं बना के दिया। एंड 3 डेज मैं और हमारा जितनी मंडल में सब है, हम लोग सब लाइक जो कारखाना है उधर कारखाने में पूरे पीओपी से ना ले आता था समझो। तो हम लोग ने बहुत ट्राई किया, बट वो कैसा था कि वो कुछ हुआ था और ऑल ऑफ सडन बहुत आ गया था, उसके वजह से वो थोड़ा गायब हो गए थे। तो वी डिडंट हैव एनी चॉइस, इसलिए हम लोग ने फिर बैकग्राउंड के बिना ही, प्रभावल के बिना ही हम लोग ने फिर आगमन का सोचा। बहुत लोगों का आगमन कैंसिल हो गया था, लोग प्रभावल बनाने गए इसके चक्कर में। हम लोग ने डिसीजन लिया कि प्रभावल इज नॉट इम्पोर्टेंट, द आगमन ऑफ बापा इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग ने फिर आगमन कर दिया। हमारा आगमन ऐसे हम लोग ने पोस्टपोन नहीं किया, जो फ्लो था फिर हम लोग ने उसमें सब कर दिया। ऑलरेडी सब बुकिंग्स हो गई थी और बहुत सारे लोगों के मंडल्स के सूरत में बुकिंग्स हो गई थी और कैंसिल करवाना पड़ा। ओह। तो 2022 वाज आल्सो टफ फॉर अस। एंड 2023 हम लोग ने सोचा कि हम लोग मुंबई से करें आगमन। आगमन तो नहीं सोचा था तभी, लाइक मूर्ति मुंबई में होना सोचा। तो अब हम लोग सीधे साधा से मिलना आए। तब फर्स्ट टाइम हम लोग ने उनसे मीटिंग की सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सुना था उनका और काम भी देखा था कि द वे ही मेक्स आइडल्स एंड ऑल उनका। तो हमारी थी इच्छा कि हम लोग सीधे साधा के पास मूर्ति बनवाए। बट वो टाइम पे जो स्केच था वो उस हिसाब से 7 फीट पे पापा का आइडल बिठाना ज़रूरी था, बराबर। तो पापा का जो आइडल था वो अच्छा दिखे। तो बट हम लोग सूरत बेसिकली जाना था वापस, तो हम लोग पॉसिबल नहीं था लेके जा सकते थे, इसलिए फिर वी मेंट हैदराबाद टू ब्रिंग केपी दादा की जो बॉडी उन्होंने जो कट दिया था उधर, वो तो बेसिकली उधर श्री चौधरी आर्ट से उनका जो उन्होंने दिया था उन्हें वो लेके आए और खुद फिटिंग करवाया। धर्मेश के जो सूरत में आके? सूरत में आके खुद फिटिंग करवाया। लाइक सूरत में कैसा होता है कि मूर्तिकार जो है वो फिटिंग नहीं करवाते। अच्छा। मुंबई में कैसे कॉन्सेप्ट है कि मूर्तिकार ने ऑर्डर ले लिया, सब मूर्तिकार करे। मूर्तिकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। सूरत में कैसा है कि थोड़े मूर्तिकार है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो थोड़े कैसे है कि आपको गोडाउन भी देंगे, कारीगर भी देंगे और जो पीओपी के जो अपने फाइबर की डाई होती है उसमें से कट निकाल के भी देंगे और बाकी आपका काम।
ज्वाइन करवाना वर्कर के साथ मिलके वो सब सब आपका काम मंडल करेगा काम। मंडल करेगा, स्ट्रेंज। वो सब मंडल करेगा। और लास्ट मोमेंट पे रश भी बहुत हो जाता है, हाँ तो हम लोग ने सोचा कि 2023 में रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पोजीशन था 2023 में पापा का, वो स्लिम बॉडी चाहिए थी। अब स्लिम बॉडी थी थोड़ा ज़्यादा की, तो इसलिए हम लोग स्पेशली हैदराबाद गए और लेके आए और इधर फिटिंग करवाई, और लोगों को बहुत पसंद भी आई वो मूर्ति। और उसमें भी बैकग्राउंड ऐसा ही था कि हाइट बड़ी थी, तो गोडाउन से हम लोग अपने मंडप तक लेके जा नहीं सकते थे, तो उसके लिए भी 3 बैकअप रखे थे। हम लोग ने गोडाउन से मंडप पे मूर्ति लेके आए, प्रभावल अलग लेके आए, और फिर प्रभावल आके इधर सेट किया। लाइक खुद हम लोग मंडल के जो है कार्यकर्ता वो ऊपर चढ़े 30 फीट हाइट पे आई गेस, और ऊपर खुद उठा के वेल्डर वो फिटिंग कर रहा है, और ऊपर से एक बार गिरते बचे। मतलब बहुत रिस्की। की काम था, तो मतलब पापा की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हो सकता था। तो इट वॉज अ वेरी बिग रिस्क। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी सूरत में क्रॉस लगाने जैसा है, और हमारे साथ गलत चीज़ें भी हुई थी 2023 में, जो हम लोग केपी के साथ लाए उसके अंदर। जब हमने सोचा कि वो कट हम लोग ने सूरत में ही एक चिका भाई करके उनको हम लोग ने दे दिया, और उनका काम अच्छा है, अभी वो कट से अच्छे पीस बना रहे हैं। तो फिर हम लोग ने 2024 में वापस हम लोग आए सीधी दादा के पास, और हम लोग ने स्केच उस हिसाब से फाइनल किया कि वी कैन टेक इट टू सूरत बराबर। तो दादा के साथ सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, सब किया, उन्हें भी पसंद आया। और स्केच कैसा था कि 2-3 बार डिस्कस किया, बट हम लोग ने सोचा कि स्केच आर्टिस्ट के पास स्केच लेते हैं, वो सब मंडल्स कर रहे हैं, इससे अच्छा अपने खुद क्यों नहीं डिज़ाइन करें। तो आई ट्राइड डिज़ाइनिंग, मुझे आता नहीं है बेसिकली। मैंने इंस्टाग्राम से 2 चीज़ उठाई और डाला और दादा को भेजा, बोला अच्छा लगेगा। दादा ने उसका ड्राइंग बना के दिया सिंपली, एंड फिर हम लोग ने वो स्केच फाइनल किया। एंड 2024 लास्ट ईयर ऐसे सबको मूर्ति बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक भी थी, और काफी एंजॉय भी किया देखते हुए आपका आगमन में। ये लाइक 2017 में मैं परेल वर्कशॉप पे था जब विजय खडू सर की डेथ हुई, तो हम लोग ने मंगल मूर्ति दी थी परेल वर्कशॉप में। अच्छा। तो रात को हम लोग कारखाने में गए तो गेट्स बंद कर दिए थे, क्योंकि चिंतामणि का नेक्स्ट डे आगमन था बराबर। तो हम लोग ने जो मंगल मूर्ति अब जिसको दी थी उनके थ्रू हम लोग एंट्री ली। तो पहले फर्स्ट का परेल वर्कशॉप में, एंड जो फ्रेंड्स मेरे साथ आए थे वो बोल रहे थे कि लाइक रूम नहीं लेना है। ये वाज लाइक रूम के बिना तो क्या करेंगे, रात को कहाँ रुके? हाँ कहाँ रुकेंगे। बोलते सुबह आगमन देख के जाना भी है, रूम भी नहीं लेना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वर्कशॉप पे पूरी रात निकाली हम लोग ने, पूरी रात वर्कशॉप पे? पूरी रात वर्कशॉप पे निकाली, और सबको आइडल्स देख रहा था। फिर सबको लाइक जो डेकोरेशन था उन लोग को मैंने रेट्स पूछे कि डायमंड वर्क का कितना लगता है करोड़ के अपने को करवाना हो तो एक नवसारी वाला ही था गुजरात का, एंड ही टोल्ड मी लाइक 50,000। आई वाज लाइक 50,000 फॉर अ डायमंड वर्क? फॉर डायमंड वर्क इन 2070। आई थॉट कि भाई बहुत कॉस्टली है। एंड 2016 मैंने विजय खाटू सर को मैसेज किया था कि आई वांट टू मेक अ आइडल फ्रॉम यू, सो कैन यू टेल मी द प्राइस। एंड ही गिव मी द प्राइस लाइक 5 times more than सूरत। आई वाज बेसिकली शॉक्ड कि इतना महंगा है मुंबई में, तभी प्राइसिंग का कोई आइडिया नहीं था। आया नहीं था। और मेन सूरत में इतना लाइक क्वालिटी काम नहीं था ना पहले वो टाइम पे 2016 में बराबर। तो एंड एज भी उतनी कम थी कि इतना प्राइस, मतलब जो हम लोग का पूरा बजट था वो उतना खाली मूर्ति का बजट जा रहा था। तो हम लोग ने फिर मैंने कहा प्लान ड्रॉप करने जैसा है ये। 2017 में जब पूरी रात गोडाउन पे निकाली, सुबह हम लोग ने कारीगर के साथ मूर्ति भी उठाई है। अच्छा, मूर्ति भी उठाई है वर्कशॉप में कि ऐसे लाइक बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। पूरी रात नींद भी नहीं आई, और फिर जैसे ही थकान भी नहीं लगी। और जब मूर्ति का आगमन हो रहा था तब हम लोग को बोला कि बाहर निकलना पड़ेगा गोडाउन के, चिंतामणि का आगमन था बेसिकली। तो हम लोग बाहर गए, और जो लाइक फुटपाथ है उधर मैं 4 घंटे के लिए बेसिकली खड़ा था। 4 घंटे पाँव नहीं राइट भी ले सकते नहीं लेफ्ट भी ले सकते, क्योंकि दूसरों के पाँव थे और बारिश गिर रही थी। तो 4 घंटे हम लोगों ने सब्र किया चिंतामणि का आगमन हो, और उसके पहले बहुत सारे पापा के आगमन हुए थे मंडल्स के कि, और लास्ट में चिंतामणि की पापा का आगमन हुआ, और तभी तुरंत बारिश चालू हो गई। एक बेसिकली वही उनका 2017 में लास्ट ईयर था परेल वर्कशॉप का, करेक्ट। तो वो हम लोग ने देखा, तब मेरा लाइक ड्रीम था कि परेल वर्कशॉप से एक बार तो मुझे गणपति बप्पा का आइडल लाना है सूरत। अब आगमन का कुछ सोचा नहीं था, बट मूर्ति लानी है। हाँ मूर्ति लानी है इधर से। तब तो विजय खाटू सर का था तो हमें आइडिया नहीं था,
2018 आया कि भी थोड़ा ज़्यादा आया वापस। तो मैंने फाइनल कर दी थी सूरत में मूर्ति, बट मैं एक बार मुंबई आया था स्केच वापस चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। हाँ तो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद मैं राणा दादा के पास गया, बेली के वहाँ पे मैंने बैग निकलवाया कि क्या चल रहा है मार्केट में अभी रेट। तो उन्होंने ज़्यादा बोला, अटो तरफ से भी ज़्यादा बोला। मैंने कहा अरे 1 साल में डायरेक्ट डबल रेट हो गया। तो मैंने कहा ये अपना बजट बढ़ नहीं रहा है और इधर रेट का बढ़ रहा है। आई वाज अगेन शॉक्ड कि भाई कब अपना सपना पूरा होगा। फिर 2020 तो बेसिकली लॉकडाउन ही था। 22 में हम कर नहीं पाएगा क्लास मोमेंट और मिशन है। 23 में भी पॉसिबल नहीं था। इन लास्ट 24 तब हम लोग ने सीधे दादा से पहले से बात करके रखी। एक फ्रेंड था मुंबई का, उसने भी हेल्प की। हम लोग ने सब मिलके उनके डिस्कशन किया, सब ग्रुप वाला आए। सिद्धिविनायक के बारी पापा के आशीर्वाद से हम लोग ने बात की। आधा ने कन्विंस भी हो गए, सब हो गया। आधा को हम लोग ने बोला कि हमें फर्स्ट आगमन भी करना है एंड ही अलाउड अस कि चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो तो आई अलाउ यू। तब हम लोग ने 4 अगस्त हम लोग ने आगमन की डेट रिलीज़ की और सूरत में किसी को नहीं बोला था। 15 डेज़ पहले मैंने डेट अनाउंस की। हाँ, एक मंडल था जिसको मैंने बोला था, उन्होंने भी फिर हमारा कॉपी किया कि लाइक ये लोग कर रहे हैं। फ्रेंड ही था, तो उसने भी उन लोग के उसने भी किया, दूसरों को भी बोला और इन लोग ने भी किया। तो वो दिन पे एक आगमन के बदले 4 4 आगमन हो गए सूरत के ही। इसलिए मैंने कहा ठीक है, पापा का ये आगमन हो रहा है तो ठीक है, अभी से खाली किसी को कोई चीज़ बताने की नहीं, किसी और को, अपने मंडल वालों के सिवाय। उधर मेरे को वो भी चीज़ सीखने मिली। इसलिए फिर 2024 में हमने आगमन किया और सूरत से लोगों का सपोर्ट मिला हमें। लाइक हमारे ग्रुप से 120 आई गेस अराउंड लोग आए थे। वी बुक द होल होटल इन बांद्रा। 120 लोग आए थे 20 लोग सूरत से ग्रुप वाले, खाली आगमन में आगमन में खाली ग्रुप वाले 120 लोग। 120 लोग। और दूसरे 30-40 लोग ऐसे ही दूसरे ग्रुप्स के आए थे कि जो दूसरे ग्रुप से वो लोग के ग्रुप मतलब नेबर्स और वो सब। हाँ सिटी लाइक पूरे सूरत में से सब अलग ग्रुप्स के आए थे। फिर जो सूरत में छोटे-छोटे लाइक विलेजेस है, डुम्मस है, मगदल्ला, उधर से भी लोग आए थे। ये हम लोग को भी अच्छा लगा कि भाई इतना प्यार मिल रहा है हमें कि सूरत का पब्लिक जो है वो बेसिकली आता ही है आगमन के लिए मुंबई। बट अब उन लोग ने सोचा कि अगर सूरत वाला ही कर रहे हैं आगमन पहला, तो अब लोग क्यों नहीं जाए सपोर्ट करने। करेक्ट। तो वो लोग आए और दूसरे जो सूरत के बेसिक लोकल्स लोग हैं वो लोग आए थे। अराउंड 200 लोग सूरत के उधर मुंबई में पे थे। मुंबई में मुंबई जब भी अपना आगमन परेल वर्कशॉप से हुआ है। वर्कशॉप से मैंने देखा मुंबई में भी है ना, लाइक इतने साल जो है मंडल्स जो आते हैं मूर्ति लेने, जो परेड हो जाए गणेश को कहीं पे भी हो जाए, 15-20 लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, बड़े बड़े जो मंडल्स है उनमें होता है ये क्राउड। बट हम लोग को सूरत से अगर हम लोग लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। हमें इतना अगर वो मिल रहा है प्यार, तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और लाइक जब जैसे बड़े वर्कशॉप का गेट खुला, आई वाज लाइक कि आज सपना पूरा हुआ। 2017 का जो सपना देखा था वो फाइनली आज जाके 2024 में पूरा हुआ। हम सोचा कि नहीं, अभी आगमन तो कंटिन्यू करना है। और मुंबई से भी बहुत लोगों के कॉल आए कि आपकी हमें पापा की जो मूर्ति है वो बहुत पसंद आई, बहुत यूनिक थी और दादा ने बहुत अच्छी बनाई थी। दादा ने लाइक अपनी पूरी जान झोंक दी थी अंदर। बराबर। सूरत में भी लोग खाली पूछ रहे कि भाई आगमन कब है, हमको खाली मूर्ति देखनी है। मूर्ति का जो तेज है, पापा का फेस ऐसा लग रहा है कि सामने पापा बैठे हैं। लोग सुबह 4 बजे भी जो दूसरे मंडल वाले हैं उनके यहाँ पे खत्म होता है तो लोग सोने नहीं जा रहे थे, अपने आप पे आ रहे थे मंडल पे। और मंडप पे आके बोलते कि हम लोग को भाई एक बार खाली चेहरा देखना है कि भाई हम लोग, वो दूसरे ग्रुप है, वो दूसरे ग्रुप के जो ओनर्स लाइक जो अध्यक्ष है और दूसरे जो like, बहुत सारे ब्रांड्स वाले भी थे, उन लोग को हम लोग किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था पहली बात हमको। तो लेकिन तो भी यूज़ किए थे हमारे। ओके। क्योंकि हम लोग ने ठीक है कि चलो किसी का अच्छा हो रहा है, तो हम लोग ने तभी किसी को बोला नहीं। खाली कोई गलत जगह पे यूज़ नहीं होना चाहिए कोई चीज़, वही हमारा मेन मोटिव था। बराबर बराबर। इसलिए और हमारा जो मंडप है वो सूरत में मेन रोड पे है। थोड़ा उधर भी प्रॉब्लम्स तो आते ही आगमन के टाइम, क्योंकि कितना क्राउड आता है देखने के लिए। और जो उधर से पब्लिक जा रहा है, पापा हम लोग आगे जा रहे थे, ऐसे ऐसे पब्लिक जा रहा है। कोई पब्लिक ऐसा नहीं है कि मुंबई खाली पापा की मूर्ति का जो दर्शन किए पापा का और चले गए। वो लोग साथ में जा रहे हैं, एंड तक आ रहे हैं। और लास्ट मोमेंट तक 12 बजे तक हम लोगों ने जब स्टॉप नहीं किया तब तक क्राउड उधर खड़ा था।
लाइक लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को इतना पसंद आया, इसलिए हम लोग इस साल भी वही सोच रहे हैं कि थोड़ा ग्रैंड करे। तो इस साल तो हमारा 10th ईयर है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 10th ईयर है। और लास्ट ईयर की तक बात करते हैं। तो लास्ट ईयर में जैसे आपकी मूर्ति का आगमन हुआ और बीच में कहीं मूर्ति पहुंची आपकी, और फिर आप मूर्ति रिटर्न लेके आए थे। तो जब भी मेरे को याद है, मैं आपसे कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन कर रहा था, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कुछ इंस्टेंस हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, इसकी वजह से कुछ रिटर्न आया है, कुछ खंडित हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसकी वजह से। बट मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था और कंटिन्यूस माता गणेशा पे अपडेट्स दे रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पहुंची मूर्ति, मतलब दहीसर चेकना का क्रॉस किया तो मैंने आपको फोन किया, फोटो भेजा आप। वो सब पूरा अपडेट आ रहा था, सब हमारे साथ। करेक्ट। जो मुंबईकर्स है वो सब हमारे साथ चल रहे थे। ब्रिज के जो हाइट है उनकी पूरी लिस्ट आ गई थी। ये ब्रिज इतने हाइट का है, ये ब्रिज इतना हाइट का है। मुंबई पुलिस भी आए थे हमारे साथ बाहर तक, और मुंबई का मंडल है, मुंबई के सम्राट, वो भी फ्रेंड है, तो वो लोग भी आए थे बाहर तक, अपने बराबर। एयरपोर्ट तक। बराबर। तो ऐसा क्या हुआ था कि आप रिटर्न वर्कशॉप में आए थे? क्योंकि लोगों को है ना अभी तक गैर समझ है, अभी तक पता नहीं है लोगों को कि क्या हुआ था। तो वो जो कारण जो आप बोलने वाले हो अभी, तो वो कारण बोलिए लोगों को कि क्यों आप लोग रिटर्न आए थे वर्कशॉप में। उसमें अभी ऐसा हुआ था कि हम लोग ने एक तो फर्स्ट टाइम मुंबई में आगमन किया, हमें आइडिया नहीं था, और दादा ने हमको प्रभावल फोल्डिंग दिया था। इतना बड़ा प्रभावल लेके जाना है उधर, बराबर, ब्रिज को नड़ेगा। ब्रिज को नड़ेगा, तो पॉसिबल ही नहीं था। लाइक इधर मुंबई से सूरत लेके जाना है पापा को, तो 18 फीट इज द हाइट। अगर कल उठ के कोई सूरत का मंडल भी आए तो उनको इतना ध्यान होना चाहिए कि 18 फीट फ्रॉम ग्राउंड लेवल होना चाहिए टॉप तक। उससे ज़्यादा होगा तो अटक जाएगी बीच में, तो बेसिकली वो परेशान होने का काम होगा। ज़्यादा ने हमको फोल्डिंग दिया था, आगमन किया, सब हुआ, थोड़े सीन्स भी हुए थे पुलिस के, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अभी ठीक है, तो हम लोग ने बोला कि, पर जब वापस मैं आया तो मैंने देखा कि वो जो कार्तिकेय भगवान थे हमारे पीछे, उनका थोड़ा बैकग्राउंड लाइक वो प्लांटिंग था, थोड़ा हाफ वे में था। करेक्ट। अब वो हाफ वे में था तो उस हिसाब से मुझे डर लगा कि अगर रास्ते में गए और बारिश गिरी और पानी ऊपर रह गया तो वो टूट ना जाए। मैंने सीधे दादा से बोला कि हम पूरा फोल्डिंग कर देते हैं। तो अब मेन रोड था, अब मेन रोड पे ट्रैफिक जाम हो रहा था, क्योंकि लापा की मूर्ति थी तो लोग आ गई है, आए ही जा रहे थे, आए ही जा रहे थे, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो बाजू में एक मंडल है, परेली विघ्नार्ता करके, उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे गली में ले लो, बट उधर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। बट अब वो तब टाइप पे बैनर लगा था ऊपर, तो वो सब निकालने का आना पड़ा होता। फिर हम मैंने सीधे दादा से बात की, उन्होंने बोला तो एक काम कर, बिल्कुल घबरा मत, तो वापस घोड़ा पे लेके आ, अपने जो बैकग्राउंड है ना, मैंने कहा पूरा सुला देता हूँ, एक बार डर लग रहा है ना। तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया कि तुझे कुछ भी लग रहा हो ना माइंड में, तो वापस गोडाउन पे आ जा, अपने करेंगे। बट वो चीज़ अच्छी हुई, क्योंकि जो सूरत के 3 मंडल थे, वो हम लोग जब यू टर्न करके आ रहे थे तब वो परेल के आगे खड़े थे, लाइक अराउंड 9 या 6 o'clock। हाँ, वो लोग शाम का क्लॉक के निकले थे सूरत जाने के लिए, एंड दे रीच नेक्स्ट डे 11 PM। और हम लोग परेल वर्कशॉप गए, फोल्डिंग किया, हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया, फिर खाना खाया, कपड़े भी चेंज कर लिए, और हम लोग 11:15 निकले, 45 निकले गोडाउन से। तो और हम लोग रास्ते में, हमको कोई ट्रैफिक नहीं लगा, लाइक आधा 1 घंटा था जो हम लोग को थोड़ी परेशानी हुई ट्रैफिक में। बाकी पूरे रास्ते हम लोग को जो डर लग रहा था वो कुछ नहीं हुआ। कि इतने बड़े गणपति बप्पा की बर्थडे हम लोग कैसे सूरत तक लेके जाएंगे, भाई तो हम लोग सब अराउंड 25 थे, सब 25-26 के ही है, बराबर। कैसे लेके जा पाएंगे। तो हमको लगा ही नहीं कि हम लोग मुंबई से गणपति बप्पा को लेके आए। लाइक हम लोग सूरत से जब स्टेशन से हमारे खाली एरिया में लेके आते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, मुंबई से हम लोग खेलते खेलते लेके गए, और इतनी मजे से लेके गए। लाइक अपना 5 घंटे तो हम लोग बार फ्रेश होने के लिए रुके थे, एक बार लंच के लिए, फिर एक नाश्ता करने के लिए रुके थे, और बीच में से हम लोग डांस करने भी रुके थे, जब आपने अपने किया था अगर डांस करने के लिए भी रुके थे कि भाई गुजरात आ गया, हमारा रास्ते खराब थे, इसके वजह से हम लोग जैसे गुजरात में एंटर हुए तो हमको तो रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गए, जीव में जीव आ गया कि चलो फाइनली अपने गुजरात आ गए। लाइक और वसई ब्रिज मेन था, वसई ब्रिज जो पार करना है, क्योंकि वसई ब्रिज की हाइट कम है। करेक्ट। तो वसई ब्रिज हम लोग ने जो सूरत में लाते थे पहले मुंबई से मूर्ति, वो लोग ने हमको लाइक बहुत मुश्किल है, तुम लोग पागल हो जाओगे लाते लाते, लाइक ऐसा ऐसा बोला था, और वसई ब्रिज में रोम में लेना, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव्स बोली थी तो लोग ने। तो हम लोग ने सोचा था कि भाई बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अगर लाइक सूरत का जो मंडल है, अगर किसी को मुंबई में बनवाना है, लेकिन ईजिली उनका खाली टीम वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क,
तो वो इजीली ला सकते हैं। और जैसे मैंने बोला आपको फर्स्ट 18 फीट की हाइट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो मुश्किल होगा। तो ब्रिज है। हाँ, वैसे का ब्रिज भी हम लोग आई गेस अराउंड आधा इंच जितना बचा था। एकदम कट टू कट। हाँ, जैसे वो निकला हम लोग, और तभी भी ट्रैफिक बहुत था, तो महाराष्ट्र की एक गाड़ी रुकी और उन्होंने हमें हेल्प किया कि भाई सारी गाड़ी को रोक दिया कि पापा की मूर्ति जा रही है, पहले इनको जाने दो फिर वो गाड़ी निकलेंगे। अभी भी हम लोग रिलैक्स, पहले हम लोग को लगा कि भाई वो बीच में ट्रैफिक कर रहा था, हम लोग ने उसको बोला भाई तू आगे दे, तो वो हम लोग को हेल्प कर रहा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आज ये पॉडकास्ट पे ये क्लियर हो गया है कि जो मल्हारी ग्रुप वापस आए थे लास्ट ईयर गोडाउन में, तो वो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, वो अपने सेफ्टी के लिए आए थे। और प्रभावल को जो फोल्डिंग करना था तो वो सिद्धेश दादा ने और अच्छे से करके दिया, तो उन लोग सेफली जा सके सूरत तक। तो ये एग्जैक्ट रीजन था कि मल्हारी ग्रुप रिटर्न गोडाउन में क्यों आया था। बहुत लोग ने हमसे सवाल पूछा था कि क्यों आया, क्या आया, आप अपडेट दे रहे हो, आप उनके साथ कनेक्शन में हो, लेकिन हमको रीजन जानना है कि क्यों रिटर्न आया। तो ये रीजन अभी डीजीबी पे आपको मिल गया है। तो हितार भाई, एक चीज ये बताओ कि इतना बड़ा मंडल चलाने के लिए फंडिंग तो लगती है, तो 25-26 साल की उम्र में इतने बड़े कारनामे तो आप कर ही रहे हो अच्छे वाले। तो फंडिंग कहाँ से, आपका फंडिंग का सोर्स क्या है? जैसे सूरत का हमको कोई आइडिया नहीं है कि सूरत में कैसे फंडिंग आती है। नॉर्मली मुंबई में कैसा 3-4 रेवेन्यूज होते हैं, वर्गनी, कलेक्शन, ये वो। तो सूरत में फंडिंग आप कहाँ से जमा करते हो? सूरत में भी सब जगह जो आपने जैसे बोला रेवेन्यू 3 जगह से होते हैं। अब सोसाइटी होगी या फिर कोई मोहल्ला होगा या कुछ भी, बिल्डिंग में से आएगा फंड। बट जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमारा जो है, हम लोग मेन रोड पे स्थापना करते हैं पापा की, तो अब वो तो कोई आजू बाजू कोई रेसिडेंस नहीं है, तो हम लोग उनके पास कोई के पास जाके मांग नहीं सकते फंडिंग। और हम लोग ने लाइक स्पॉन्सर्स के लिए भी 1-2 बार ट्राई किया था, बट स्पॉन्सर्स भी कोई सूरत में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जैसे मुंबई में जो क्रेज़ है, एक स्पॉन्सर्स एंड ऑल, जो पापा के अंदर जो है बिलीफ, सूरत में इतना अभी तक कोई स्पॉन्सर्स करते होंगे छोटे मोटे, बट बड़ा स्पॉन्सर कोई नहीं है। और हमारे भी जो ग्रुप है उसके अंदर कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट फ्रेंड्स का सपोर्ट है। 2016 में जब स्टार्ट किया तब हम लोग ने लाइक 2.5 lakhs समथिंग कलेक्शन ये टोटल बजट ही चल रहे थे। ओके। 2016 में 2.5 लाख का बजट, 2.5 लाख का बजट, उसमें सब हो गया, A to Z चीजें आ दी जा रही, मूर्ति से आगमन से डेकोरेशन सब कुछ। डेकोरेशन, मंडप पंडाल सब हो गया, सब आ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग ने नेक्स्ट ईयर आई गेस 3 lakhs पे गए। फिर वापस 2018 में वापस कम हो गया बजट, 2 lakhs हो गया। ओ, थोड़े ग्रुप कारण की वजह, ग्रुप के अंदर थोड़े डिस्प्यूट्स हुए थोड़े। की वजह से वापस 2 lakhs हो गया बजट, तो कम हुआ। और तभी भी एक सीन ऐसा था कि मंडप का पेमेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे 2018 में। 2018 में। बट पापा ने कुछ चमत्कार किया लास्ट मोमेंट पे, तो मंडप के पैसे बच गए हमारे। और हुआ था, थोड़ी चीज़ हुई थी गलत, बट उसमें पापा का कुछ खराब नहीं हुआ था, इसलिए ठीक है वो चीज़। 2019 में वी वेंट फॉर अराउंड 6 lakhs बजट वापस। वाओ, हम मतलब 2 से सीधा 4। किया। ओके, तो 2 लाख से सीधा 6 लाख। हाँ, मेरी फ्रेंड था, उसने भी थोड़ा हेल्प किया था वो टाइम पे। तो वापस हम लोग गए 6 lakhs पे। एंड 2020 कोरोना, सो तभी तो हम लोग घर पे बिठा देते। वो फंडिंग था किसी के पास, एक्सपेक्ट भी कर नहीं सकते हम लोग, बराबर। क्योंकि घर पे भी जब लोग की सिचुएशन देखनी पड़ती है। वापस हम लोग ने घर पे बिठाया तो अराउंड वी वेंट फॉर 2 lakhs। 2020 में। अप्स एंड डाउन्स ऐसे बहुत आए। 2021 है, 2022 है, उसमें भी हम लोग ने लाइक इतना खर्चा नहीं किया। 2021 भी सेम, लाइक 2020 थोड़ा हुआ हो था नॉर्मल। और भी डेकोर किया था हम लोग ने इसलिए। बराबर। एंड इन 2022 हम लोग ने अराउंड आई गेस वही 5-6 lakhs का खर्चा हुआ था। बट इन 2023 हम लोग हैदराबाद जाके स्पेशली दसपुरा दादा की बॉडी लेके आए, मूर्ति की जो कट्स लेके आए। तब हम लोग ने जो मूर्ति करवानी थी वो, और हम लोग ने बजट बहुत बढ़ाया, एक अराउंड डबल हो गया, 6 lakhs 10-12 लाख। डबल हो गया वो टाइप पे। हाँ। तब लाइक मुझे डर था कि भाई इतने पैसे देने हैं फर्स्ट टाइम, कैसे होगा मैनेज। बट ग्रुप में कैसे सब लोग कि अपने हमारे ग्रुप में सबके टाइम टू टाइम पेमेंट्स आ जाते हैं। थोड़े लोग होते हैं सब ग्रुप में कि थोड़ा होता है चल जाता है, पर सबका टाइम होता है, इस हिसाब से थोड़ा सेटलमेंट हो जाता है। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? अभी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में है 150। ओके। और एक्टिव कोई मेंबर्स नहीं है। ओके। जो मेंबर्स अराउंड 40 मेंबर्स होंगे, ओके, 30-40। तो 40 मेंबर्स ही आपस में भी कलेक्शन करते हैं और वैसा कुछ। 23 में ट्रेजेडी ऐसी भी हुई थी कि मैंने बोला कि इनको भी एक चल आप लोग करो मेरे बिना,
तो पता चला आपको। तो तभी लोग फंड थोड़ा कम दे रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग एक बार ट्राई करो, मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट उन लोग ने पता नहीं क्या हुआ, मैनेजमेंट थोड़ा नहीं हो रहा था। आई टोल्ड देम कि आप मुझे मिनिमम अमाउंट करके दो, तो मैं करूँगा। आई एम रेडी फॉर टू डू, बट अच्छा करते हैं, आप दे सकते हो, आपका फुल आउटपुट दो। बराबर। अगर मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा आप अगर कैश फ्लो बढ़ाओगे तो अपने अच्छा करेंगे पापा के लिए, कुछ ना कुछ तो आपका इनपुट होना चाहिए। कुछ इंक्लूड होना चाहिए। तो उन्होंने मैंने एक मिनिमम अमाउंट बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि चलो ओके विल कंप्लीट टारगेट, कि हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, तो वैसे 2 लोग ऐड भी होंगे अपने ग्रुप में, बराबर। 2 लोग ऐड भी होंगे, थोड़ा फंड भी रेज होगा। तो उन्होंने भी थोड़ा फंड रेज करने में हेल्प की 2023 में। फिर 2024 अभी जैसे हम लोग हैदराबाद से लेके आए, तो हम लोग थोड़ा हैदराबाद 2023 में हैदराबाद से लेके आए, एंड इन 2024 वी वेंट फॉर द हाईएस्ट बजट इन हिस्ट्री, 21 to 22 lakhs। वाओ। एंड वो मोमेंट पे तब मुझे ऐसा था कि कैसे, अगर इतना वो टाइम 12 में अगर मेरी फट रही थी, तो 22 में कैसे मैनेज होगा। बट लोगों को दिख रहा था कि मुंबई किया, तो कितने लोगों ने सपोर्ट किया हमें। ग्रुप वालों ने नहीं बोला कि अगर अपने इतना अच्छा कर रहे हैं तो वी ऑल्सो रेज द फंड्स, कि हाँ दिख रहा है हमें। और मेरे लाइक फ्रेंड्स है कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ये 5 जगह से हमारा फंडिंग आता है। वो लोग आ नहीं सकते, पर तो भी वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कि उनको पता है कि कर रहे हैं ये लोग, अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ में पैसा नहीं जा रहा है इनका, इसलिए वो लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं। और वो लोग हर साल बोलते हैं कि हमें ट्राई करना है, कि हमें गणपति में आना है खाली देखने, कि हम लोग देख के इधर हम लोग को इतना खराब लग रहा है कि हम लोग आ नहीं पा रहे। इस साल बहुत, हर साल एक ना एक फ्रेंड कोई आता है आउट ऑफ इंडिया से गणपति के लिए स्पेशली, ग्रुप वाला ही। तो अभी इस साल सब लोग को मैंने कॉल किया, लाइक अभी फंड्स के लिए सब लोग ने सामने से, इस बार मेरे को बोलना नहीं पड़ा, सब ने सामने से फंड्स रेज किए। मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। तो 10th ईयर है हितार्थ, तो हमारे ऑडियंस को जरा बता दीजिए कि मूर्ति कैसी होगी ये टाइम की। मतलब ऑफ कोर्स लोगों की एक्सपेक्टेशन मल्हारी ग्रुप से काफ़ी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा हिंट दीजिए कि ये साल मूर्ति कैसी होगी। मूर्ति अब हम लोग ने जो लास्ट टाइम जो थीम रखी थी, थोड़ा सिमिलर टाइप है, बट पूरा तो सिमिलर नहीं बोल सकते, बट वाटर बेस्ड कुछ होगा, ओके। वाटर के ऊपर कुछ है, ओके। इसलिए अब इतना हिंट अभी मैं दे सकता हूँ। वरना फिर मेरे मंडे वाले मेरा गला पकड़ लेंगे। ऑफ कैमरा मेरे को स्केच बता देना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बढ़िया है, हम सब एक्साइटेड है मल्हारी ग्रुप के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के, जैसे आपका एक ड्रीम था कि मुंबई से आगमन करना, और वो बापा ने पूरा भी किया, और ये साल भी आप मुंबई में आगमन कर रहे हो। और हम टीजीबी पे मैनिफेस्ट करेंगे कि हर साल आपका आगमन यही धूम धड़ाके से और इससे भी अच्छे लेवल पे मुंबई से हो। तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इस साल आगमन कौन से दिन पे होने वाला है और कितने बजे होने वाला है। आगमन की डिटेल्स दीजिए और क्या क्या एक्टिविटीज आपने प्लान की है। आगमन हमारा है 20 जुलाई, ओके। क्योंकि उस दिन है सिद्धेश दादा की बर्थडे। डबल धमाका ऑन 20th जुलाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डबल धमाका ऑन 20th जुलाई। मल्हारी ग्रुप का आगमन होने वाला है 20th जुलाई को। उस दिन सिद्धेश दादा का बर्थडे भी है। अभी से टैग करो सिद्धेश दादा को और विश करो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। उस दिन मिलेंगे, साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। मल्हारी के आगमन में हम डांस भी करेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। हम लोग आगमन में बेसिकली सोच रहे हैं कि 2 दासा पातक रखेंगे, 2 दासा पातक होगा, फिर बैंजो होगा, मिलिंद दादा होंगे, अरे ये वाओ। गर्ल्स के, वाओ। और ध्वज पथक और लेजिम शो। तो लास्ट ईयर रखा था हम लोग को वही करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा ग्रैंड बड़ा, जितना बड़ा होगा लोग कम वो देख पाते हैं, फिर बापा को शोज ही ज़्यादा रह जाता है उसके अंदर, इससे मेन लोग आते हैं बापा के लिए। तो ये तो सब चीज़ें कैसा है कि बापा को अगर हम कारखाने से बाहर लेके जा रहे हैं तो धूमधाम से लेके जाना है, सिंपली लेके गए वो नहीं करता, तो इसलिए धूमधाम पापा के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। और बैलेंस आउट जो कर रहे हो आप, मतलब जैसे आपने बोला कि आपका विजन क्लियर है कि फोकस शुड बी बापा। ऑफ कोर्स अपने को थोड़ा ग्रैंड भी करना है, लेकिन एक्टिविटीज को ऐड ऑन नहीं करके मेन फोकस अपना बापा पे ही होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने यहाँ पर आगमन डेट आपकी रिवील किया हितार्थ। और हमारी पूरी मुंबई
और सिद्धेश दादा की पूरी टीम और मुंबई के जितने भी हमारे ऑडियंस है, सब कुछ है, सब लोग आएंगे मल्लारी के आगमन में और बहुत धूम धड़ाके से आगमन करेंगे। नहीं नहीं, 100% हम सब आएंगे। तो इससे मेरे को एक बात आप बताइए कि जैसे मंडलों के नाम होते हैं, सूरजचा राजा, सूरजचा महाराजा, तो आपके मंडल का ऐसा नाम क्यों नहीं हुआ? आपके मंडल का नाम मल्हारी ग्रुप कैसे हुआ या क्यों हुआ? एक फ्रेंड था, उसने ग्रुप में उसने मल्हारी नेम रखा था। यू आर फाइन विद दैट कि हाँ मल्हारी है, तो जो तूने मल्हारी रखा। और ट्रेजेडी ऐसी है कि हम लोग ने जो नाम है मल्हारी, उसके पहले तो हमारे लाइक अराउंड 100 मीटर्स पहले हमारे एक कॉम्प्लेक्स आता है, मछवालार कॉम्प्लेक्स। तो अभी सब लोग को ऐसा लगता है कि ये मल्हार कॉम्प्लेक्स वाले गणपति बिठाते हैं मल्हारी के नाम से, जो है नहीं। बट ट्रेजेडी हो गई वो चीज़ भी। ओह, मतलब कोइंसिडेंसली वो मल्हार कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे आपका एरिया और वो मल्हारी ग्रुप नाम पड़ गया। मतलब इसकी वजह कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि मल्हारी क्यों? स्पेसिफिकली ऐसे कोई रीज़न नहीं है स्पेसिफिक। इस सूरत में बहुत सारे नाम हैं, सब सबके नाम है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन नाम है, बट मल्हारी इज यूनिक नहीं, वो किसी का है नहीं, इवन इन नॉट इन मुंबई। करेक्ट। इसलिए फिर वो नाम हम लोग ने कंटिन्यू किया। और आज मल्हारी ग्रुप एक ब्रांड बन गया है सूरत का भी, और मुंबई में भी लोग बोलते हैं ना कि फैंस बन गए हैं मल्हारी के, क्योंकि मेरे को भी डीएम्स आते रहते हैं। हम जो रील पे कोलैबोरेट करते हैं उस पर भी मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि लोग पूछते हैं आगमन कब है, किस प्रकार की मूर्ति आने वाली है, स्केच कब रिलीज होगा। तो ये सब मेरे को बहुत डीएम्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कभी कभी कि मल्हारी ग्रुप का डिटेल्स और डिटेल्स। तो ये पॉडकास्ट से बहुत सारी डिटेल्स जाने वाली है अपने ऑडियंस के लिए, तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट ये होगा। तो हितार्थ, 3 टिप्स मंडल को तू क्या देना चाहेगा? जैसे बहुत सारे अपग्रोइंग मंडल्स है और तू अभी जेनजी प्रेसिडेंट के नाम से अभी फेमस नहीं है, बट अभी हो जाएगा पॉडकास्ट के बाद। तो 3 टिप्स कि छोटे मंडल को तू देना चाहेगा कि ये करो तो थोड़ा आप ग्रो कर सकते हो। पहले तो है मैनेजमेंट, एंड दूसरा मंडल वालों के, जो मंडल में जो लोग हैं उनके साथ बॉन्डिंग, तो वो टीम वर्क के लिए काम लगेगा, तो मंडल क्या थोड़ा लंबा चलेगा, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे तो। और दूसरा है फंडिंग। फंडिंग रेज करने के लिए अगर टीम वर्क होगा तो लोग फंडिंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मंडल वाले अंदर अंदर लड़ रहे हैं तो बाहर वाले कैसे ज्वाइन होंगे नए। ये 3 टिप्स है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, फंडिंग हो गया, एंड कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी 3 टिप्स है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो जितने भी अपग्रोइंग मंडल्स हैं वो देखे और इसको इम्प्लीमेंट करे। और कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हितार्थ भाई को मैं डीएम का ऑप्शन आपको दूंगा, परेशान करना है इनको। तो हितार्थ, व्हाट इज़ योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? मतलब 5 साल में मंडल को कहाँ लेके जाना है, मतलब क्या तरक्की करनी है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कंपटीशन करना है, इससे ऊपर जाना है, वो करना है, बट 5 साल में इम्प्रूवमेंट्स क्या करने हैं? 5 साल का विजन क्या है? 5 साल में पहले तो इम्प्रूवमेंट में ऐसा है कि हम लोग को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल चाहिए लाइक हमारे मंडल में। फिर हम लोग एंट्रीज नहीं लेने वाले, क्योंकि कैसा है कि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे मंडल में तो फिर वो आरती नहीं कर पाएंगे, हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी 150 लोग हैं, 10 दिन हैं, सुबह शाम मैनेज करके हम लोग, वो बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करने के लिए। तो अभी सबको चांस मिल रहा है। मेन जो पापा का है, एक दिन सबकी एक इच्छा होती है कि एक आरती हो, और हमारे मंडप पे पहले पूजा होती है हर टाइम आधे घंटे की, फिर आरती स्टार्ट होती है। इसलिए वो लिमिटेड क्राउड होगा अगर मंडल में तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए पहले तो 1-2 साल तक बहुत नए आ रहे लोग कि हमें ज्वाइन करना है मल्हारी, तो वी आर लाइक कि थोड़े पहले तो हम लोग देख के चेक कर रहे हैं कि कोई नए ऐसे नहीं आ जाए कि जिसकी वजह से ग्रुप में डिस्प्यूट्स चालू हो जाए। थोड़ा वो सर्वे करके भी, थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से जो मंडप में हमारे आते हैं सबके घर वाले सब लोग सेफ फील करते हैं, क्योंकि सब थोड़े अच्छे घर से है, सबका नेचर अच्छा है, हेल्पिंग है। इसलिए बाकी हम लोग को दूसरा सोशल वर्क है, उस पर हम लोग फोकस करते ही है, बट हम लोग पेज पे अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम लोग प्रीफर नहीं कर रहे अभी। जैसे कि गौ सेवा है, फिर जो ओल्ड एज होम्स है, फिर जो गरीब बच्चे हैं जहाँ लाइक फॉर अराउंड सापुतारा साइड रहते हैं, उन लोग को हेल्प है। सब लोग को हम लोग हेल्प करते हैं, बट पेज पे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा हम लोग रखते हैं कि थोड़ा अंदर ही रखें हम लोग के बीच में, कोई स्टोरी वोरीज कुछ नहीं। बट आज का जनरेशन हितार्थ कैसा है ना कि बदल गया है। अगर आप कुछ भी काम करो ना उसको डिस्प्ले करो,
क्यों डिस्प्ले करूँ, क्योंकि देखा से की बहुत है। तो अगर आपके डिस्प्ले करने से अगर सामने वाला भी अच्छा काम सीख रहा है, देख रहा है, तो वो बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना विन है। एक चीज़, बट अभी हम लोग थोड़ा उसके जैसे कृष्णा भगवान ने बोला था कि दान ऐसा करो कि दूसरे भी कान को पता ना चले, दूसरे हाथ को पता ना चले। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपने जो बोला उस पर फोकस करेंगे श्योर। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड ऑफ द पॉडकास्ट में। ये हमारा लास्ट पार्ट है। सो देर आर 2 राउंड्स, जैसे आपको पता ही है। एक है 1 वर्ड फॉर और एक है रैपिड फायर, बट थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए हैं क्योंकि हमारे गेस्ट आज के स्पेशल जेनजी प्रेसिडेंट है, तो जेनजी टाइप के क्वेश्चंस इनके लिए है। तो आइए देखिए, मज़ा आएगा आपको भी। सो हितार्थ, हम स्टार्ट करेंगे 1 वर्ड फॉर। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में उसका जवाब देना है। स्टार्ट करें। फेवरेट आगमन ऑफ मुंबई। चिंतामणि। फेवरेट मंडल ऑफ मुंबई। कला चौकी। योर फेवरेट फूड। पिज़्ज़ा। योर वन ड्रीम फॉर मंडल। नेवर एंडिंग, कभी बंद नहीं होना चाहिए। ओके। योर फेवरेट फूड प्लेस इन मुंबई। बोरा बोरा। काफ़ी सोशलाइजिंग कर रहे हो। चूज बिटवीन वन, मनी और पीस। पीस। वाई। पैसा कमा लेंगे पर तकलीफ़ें कम नहीं होती। पैसा कमाने के लिए लोग एक्स्ट्रा लालच कभी कम नहीं होती। अगर जीवन में पीस होगा थोड़ा, पैसा कभी भी कमा लेंगे। पैसा इज़ नॉट अ बिग डील। पीस नहीं है लोगों के पास, पैसा है पर पीस नहीं है। तो आप सुनिए हमारे जेनजी प्रेसिडेंट, जो हमारे जेनजी पैसे के पीछे भाग रही है, तो वो थोड़ा कम करे और फोकस करे पीस पे भी, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर पीस है तो पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे। अभी आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको वो एक ऑप्शन चुनना है। स्टार्ट करें। आर यू एक्साइटेड? यस। अरुण दत्ते, संतोष कामली। संतोष कामली। संतोष कामली, सतीश वलीवेडेकर। संतोष कामली। कृणाल पाटिल, संतोष कामली। कुणाल पाटिल। कृणाल पाटिल, अनिकेत शेवाले। कुणाल पाटिल। कृणाल पाटिल, रेशमा खातू। कुणाल पाटिल। कृणाल पाटिल, आकाश तिरमल। कुणाल पाटिल। कृणाल पाटिल, चौधरी आर्ट्स। कुणाल पाटिल। कृणाल पाटिल, सिद्धेश दादा दिगोले। सिद्धेश दादा डिगो। इज द वन। ऑफकोर्स 2 साल से आपकी मूर्ति बना रहे हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि वही आपकी मूर्ति बनाए और इसी तरह बरकरार रखे इतनी अच्छी मूर्ति, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो सिद्धेश दादा बनाने वाले हैं। तो वी आर एक्साइटेड फॉर दिस ईयर एज वेल। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड 20 तारीख को ज़रूर मिलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे, मज़ा करेंगे, डांस भी करेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करेंगे और धूमधाम से पापा का आगमन करेंगे। कटिंग भी करेंगे सिद्धेश दादा। कटिंग भी करेंगे सिद्धेश दादा का। पापा का आगमन दूंगा हमसे करेंगे। करेक्ट। सो ये हो गया है हमारे पॉडकास्ट का एंड। थैंक यू हितार्थ आने के लिए। कैसा लगा आके? व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ कमिंग टू दिस पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा कि आज लाइक इवन इन 10 years आज एक मुझे चांस मिला मुंबई के एक पेज के ऊपर, लाइक जो इतना जर्नी है हमारी उसको शो करने के लिए और लोगों को पहुंचाने के लिए। तो ऑल थैंक्स टू यू। ये तो बापा के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म खोला था कि जैसे आपके जैसे मंडल्स है, बहुत सारे मूर्तिकार है, तो उनको शोकेस करने का कभी मौका नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो हमारा ये विजन था कि यहाँ पे सभी मंडल्स है, मूर्तिकार है, आए, अपनी स्टोरी शोकेस करे और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि हर एक पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ सीख मिली है कभी ना कभी किसी को। तो ये पॉडकास्ट से भी बहुत लोगों को सीख मिलेगी, बहुत लोगों को आपकी स्टोरी भी पता चलेगी, बहुत अनहर्ड किस्से भी यहाँ पे डिस्कस हुए और आगमन भी डिस्कस हुआ, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू हितार्थ फॉर ज्वाइनिंग इन। वेलकम। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके नीचे बताना कि अगला गेस्ट आप किसे देखना चाहोगे द गणेश उत्सव पॉडकास्ट पे। हम और हमारी टीम पूरी ट्राई करेंगी कि वो गेस्ट को हम पॉडकास्ट पर लेके आए और आपकी ऐसे ही इच्छा हम पूरी करते जाए और द गणेश उत्सव पॉडकास्ट को और आगे लेके जाए। आप सबका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय गणेश। Done? चल। सुपर ब्रदर। भाई नाम ले देने का, किसका भी नाम ले ले, क्या फर्क पड़ता है? अपने बोलने से किसको फर्क पड़ता है?
तो एक काम कर, किसी का भी नाम ना, तो एंड में मेरा क्वेश्चन रहेगा कृणाल पाटिल या सिद्धेश दिवाले, तो कृणाल पाटिल बोल दे. बोल ना. बोल. चलता ना रिकॉर्ड कर ये. विद्या दादा का ही हो तो चले. चलो डन. सुपर. गणपति बाप्पा मोरया.